अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं मुस्तफ़ा काश। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये है पार्ट 2 पार्टी का स्टार्ट हो चुका है और हमने जो तैयारियां की थी ये हैं। हमने मोहम्मद अली मतलब के भतीजे के कपड़े तैयार किए थे और साथ में ना ये एक कप फुड़कड़ा बनाया था, फुलियाँ तैयार की थी। तो उसके ना ये स्टिकर जो हमने बॉक्स के ऊपर लगवाए थे ना, तो हमने वही कप के ऊपर प्रिंट करवा दिया था। और ये थाल हमने स्पेशली से डेकोरेट किया था क्योंकि हमने ये जो है ना फंक्शन में लेके जाना था। और ये कपड़े बनाए थे मामा पापा के और भाई भाभी के और भतीजे के। तो ये सूट है ये मामा का और साथ में भाभी का और साथ में भाई का है और पापा का है। और साथ में जो है ना वो मोहम्मद अली के भी कपड़े हैं, मेरे भतीजे के कपड़े हैं जो हम चारों बहनों ने मिलकर जो है ना वो बनाया। ये फुटकड़े का तैयारी की है। तो ये भाई का सूट है और ये पापा का। तो ये हमारी जो स्टिकर यहाँ पे लगवा दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ बॉक्स जो बनवाए थे हमने फुलियों के लिए। फुलियों के बॉक्स बनाए थे क्योंकि हम तो सब दूर दूर थे, तो जो लोकल सिटी में थी वो मेरी बढ़िया पे थी। तो सारी तैयारी जो है वो जो बॉक्स थे वो सारी आप ही ने तैयारी की थी। इसके अंदर जो भी सामान डाला, जैसे भी डाला, स्टिकर्स वगैरह सब कुछ आप ही ने तैयार किया था। लेकिन हम सिर्फ जो है ना ग्रुप कॉल पे जो है ना वो आप ही को गाइड कर देते थे कि हमने इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो आप ही सारी तैयारी कर लेती थी। तो क्योंकि हमारा जो दूर का मसला था इसलिए जो है ना हम कुछ भी नहीं वहाँ से कर सकते थे। तो सब कुछ लोकल था, तो इसलिए आप ही को ही कह दिया। तो माशाल्लाह से आप ही ने ही सारी तैयारियाँ की हैं। ये फुलियों के मरूंडे जो थे वो बनवाए हैं और ये सारे बॉक्स मेरी आप ही ने बड़ी आप ही ने तैयार किए हैं। तो मेरा सिर्फ ये काम था, मैंने कप प्रिंट करवाया और जो थाल के ऊपर स्टिकर लगने वाला था वो मैंने लगवाया था। बाकी और मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जो है ना हमने प्लानिंग की थी। सारा गाइड करते रहे आप ही को। ये बॉक्स बनाए थे हमसायों के लिए, तो उनके लिए छोटे बॉक्स बनवा लिए थे क्योंकि गली में देने थे। तो मामा ने तो उनके लिए छोटे बॉक्स बनवा लिए थे। तो बाकी जो है बर्थडे भी थी, तो बर्थडे के लिए हमने यहाँ पे ये चेयर्स और टेबल जो है वो गिफ्ट किया था हम चारों बहनों की तरफ से। और साथ में हमने जो है ना वो पैसे दे दिए थे। तो ये सब सामान जो है ना आपको दिखा रही हूँ क्योंकि हम रमज़ान से पहले की तैयारियों में लगे हुए थे। क्योंकि हमारी रोज़ाना की ग्रुप कॉल होती थी, आज ये करने वाला है, आज वो करने वाला है, ये करने वाला है। तो इतने दिन हमारे पूरा रमज़ान जो है ना इसी तैयारियों में गुजारा है। इसलिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि जब अपलोड का टाइम होता था और तब जो है ना हमने ये तैयारियाँ करनी होती थी। तो उसके बाद जी हमारी जो बड़ी आपी जिसने सारी तैयारियाँ की हैं उनकी एनिवर्सरी भी उसी दिन थी जिस दिन फंक्शन था। तो हमने क्या किया, रात को जो है ना रात के 12 बजे से पहले जो है ना हमने फंक्शंस की फंक्शन से पहले ही आप ही को सरप्राइज़ दिया। साथ उनको थैंक्स करना था ताकि उन्होंने इतनी ज़्यादा तैयारियां की हैं। तो उन्होंने सारी तैयारी खुद की थी फुलियों की, तो इसलिए जो है ना हमने थैंक्स करने के लिए उनकी एनिवर्सरी का सरप्राइज़ गिफ्ट रखा उनके लिए। और भाई के लिए जो है वो कपड़े तैयार किए थे। और ये मामा ने जो है वो गोल्ड के जो टॉप्स थे वो मामा ने गिफ्ट किया। और भाई और आप ही जो है ना अब केक काटने लगे हैं। तो ये केक जो है वो भाई और भाभी की तरफ से था, उन्होंने ही स्पेशल तैयार करवाया था आपी के लिए। तो उनकी एनिवर्सरी का केक, क्योंकि हमारे ना दिन जितने भी हम वहाँ पे रहे हैं ना इतना फटाफट से टाइम गुजरा है ना कि हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ पे हम आए थे और कहाँ जाने के लिए भी जाने के तैयार हो गए हैं। क्योंकि हमारा टाइम जो है ना सारा इसी फंक्शंस की तैयारी में ही गुजरा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको अब फंक्शंस दिखाने लगी हूँ। आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो आगे बहुत मज़े की होने वाली है। तो वो था हकीका भी साथ था, तो इसलिए जो है ना बकरे जो है वो ज़िबा हो चुके हैं। तो जो गोश्त था उन्होंने कच्चा ही मतलब कि ना सबको तकसीम कर दिया था, जो कि सुन्नत है। तो ये फंक्शन में जो है वो बर्थडे की एंट्री वगैरह बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये हम एंटर हो चुके हैं खुद। और मैं आपको सारी डेकोरेशन दिखाती हूँ कि किस तरह से ना भाई ने डेकोरेशन करवाई थी। ये सारी जो है ना उसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन है, सारी बर्थडे की और फुड़कड़े की। ठीक है जी। तो ये हम एंटर हो रहे हैं। ये बलून्स वगैरह और ये सारे फ्लावर्स वगैरह की सारी डेकोरेशन भाई ने खुद करवाई है। तो इसका स्टेज भी आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास सा बना हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। तो ये बच्चे इस तरह से रेडी हुए थे। और मैंने क्या पहना था मैं आपको भी दिखाती हूँ, वो मैं शायद आपको दिखाना भूल गई थी कि मेरा कौन सा ड्रेस है। तो ये जी नीफ ट्रे है और साथ में ये सारा सामान जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। तो मैं ये सारा कुछ जो है ना सेटअप करके बैठी हुई थी कि क्या क्या चीज़ें किस किस टाइम क्या क्या करना है। तो इसलिए मैंने ना सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था। ये खोपरा भी तैयार करके रखा हुआ था क्योंकि हमने फुटकड़ा था, तो फुटकड़ा
करने के लिए खोपरा बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा शहज़ादा तैयार था माशाल्लाह से, ये मेरी मम्मा और मेरा शहज़ादा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको नज़रबद से बचाए। तो ये एंट्री के लिए ना बच्चों को तरतीब से खड़ा कर दिया था और भाई और भाभी जो हैं वो डोर पे ओपनिंग कर रहे थे और माशाल्लाह से हमारे काकी की एंट्री माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। अल्लाह इसको नज़रबद से बचाए। लेकिन फ़ंक्शन से पहले इतनी तबीयत इसकी ख़राब हो गई थी, बुखार था, उल्टियाँ करता जा रहा था, पता नहीं क्या बच्चों को आजकल हो जाता है। एक तो मौसम की कोई ख़राबी भी है और कुछ ना दांत वगैरह निकाला तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये एंट्री हो रही थी और बच्चे जो है ना वो ऐसे साइड पे होते जाएंगे। तो ये सारा सेटअप तैयार करके रखा हुआ था। तो बस जी आज का जो फंक्शन था, फंक्शन के बाद हमारी वापसी थी। तो बस ये सारा टाइम कैसे गुजरा है कुछ भी पता नहीं चला कैसे गुजरा है। ऐसे आँख झपकते ही गुजरता है सारा टाइम हमारा। ये पूरा जो रमज़ान का मंथ था वो इसी सिस्टम में गुजरा कि हमने ये करना है, ये करने वाला है, वो करने वाला है, इसी प्लानिंग में गुजर गया। और ये दिन भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, रमज़ान भी गुजर गया। टाइम तो बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाता है। तो अभी भी बेचारा जो है ना वो इतना डिस्टर्ब था ना तबीयत की वजह से, तो कह रहा था कि बस मुझे यहाँ से उठा लो, वरना उसको इतना शौक़ है ना इस कार में बैठने का। लेकिन ये कि उस दिन तबीयत इतनी ख़राब थी तो उस वजह से भी कह रहा था कि मुझे बस उठा लो, मैं यहाँ पर नहीं बैठूँगा। कभी पापा को कह रहा था कि मुझे उठा लो, कभी मामा से कह रहा था उठा लो, कभी अपने मामा पापा को कह रहा था उठा लें बस मुझे। लेकिन अब फंक्शन था तो ज़ाहिर सी बात है एंट्री तो ज़रूरी थी। तो फिर अभी केक शेक कटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। और प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, अभी केक शेक कट होने वाला है। तो बस मैंने सोचा था कि वीडियो डिटेल से आपको दिखाऊंगी, लेकिन जो है ना इतनी ज़्यादा वो बच्चों ने तंग करना शुरू किया हुआ था। स्पेशली जो अब्दुल हादी हैं इतना तंग करता है कि बस ना इसी की तरफ ज़्यादा लग गई। और मैं फिर वाकई वीडियो बनाना भूल गई थी क्योंकि मोबाइल जो है ना इसने मुझे बनाने ही नहीं दी थी ठीक से। लेकिन जितनी मैं बना सकी हूँ आपको दिखा रही हूँ। सारी तकरीबन बनाई है, लेकिन जो बीच बीच में से ना कट हो गया मुझसे ज़्यादातर। तो ये थे, हम स्टेज पे आ चुके थे, अब केक कट होगा। तो ये हमारे जो है ना, तो शायद मैंने ना वो आपको दिखाना भी भूल गई हूँ। ये सारा भाई ने सेटअप तैयार किया था और जो हमें पापा ने जो है ना हमें ईदी दी थी और उसके साथ जो है वो कपड़े वगैरह दिए थे, सब कुछ दिखाना लगता मैं भूल गई हूँ। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, इंशाल्लाह दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब जो है ना वो एडिटिंग में और नहीं कर सकती। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाती हूँ कि क्या क्या हमें क्या क्या दिया। तो ये बस केक बनवाया था ये वाला और ज़बरदस्त सा कट होगा। और ये जन्नत और जो भाभी की भांजी थी ना, तो दोनों ने जो मिलके है ना इस तरह नीफ ट्रेन को ही सर्व की थी। तो अब वो केक भी नहीं कट करवा रहा था, इतनी मुश्किल से केक कट करवाया ना, पकड़ ही नहीं रहा था नीफ के मैं पकड़ूं। लेकिन फिर भी जो है ना वो कट हो गया केक। और फंक्शन माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और खाने में क्या क्या था वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये केक कट हो गया है। अभी आपसे बहुत कुछ शेयर करने वाला है, लेकिन जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे हर चीज़ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी रमज़ान में पूरी रमज़ान आपसे कुछ नहीं ऐसा शेयर कर सकी। लेकिन बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस ये थी आज की वीडियो। तो ये सब था सेटअप और खाना भी था। खाने में भी बिरयानी थी, पूड़ी चने थे और साथ सैलड थी, मसाला था और साथ में कस्टर्ड था, चटनियाँ थी दही वाली और दूसरी केचप वगैरह सब कुछ था। माशाल्लाह से खाना भी बहुत मज़ेदार था। तो ये सब था सेटअप और आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल बटन को भी प्रेस कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।